अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आइए कहानी शुरू करते हैं। यरूशलेम पहुंचकर नाग और मारिया ने अंबर की तलाश शुरू कर दी। यरूशलेम पर एक यहूदी बादशाह हुक्मरान था। वो एक जालिम बादशाह था और मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म ढाया करता था। मुसलमान शहर में सहमे हुए थे। यरूशलेम पर पहले मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन बाद में ये शहर उनसे छिन गया और यहूदी बादशाह हुकूमत करने लगा। ये बादशाह मुसलमानों को जासूसी के झूठे इल्ज़ाम में पकड़कर कैद में डाल देता और फिर हर महीने शहर के सबसे बड़े मैदान में मेला लगता तो स्टेडियम में मुसलमान कैदियों को छोड़कर इन पर भूखे शेर छोड़ देता। भूखे शेर बेचारे कैदियों को चीड़ फाड़ कर खा जाते। ये सारी मालूमात आपको मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें मेरी वीडियो को और साथ कमेंट करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नाग और मारिया को यरूशलेम में आकर हासिल हुई। उन्हें पता था कि कुछ अरसे बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस शहर पर हमला करके उसे फतह कर लेगा। एक बार फिर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाएगी, इसलिए वो किसी बात को ज़्यादा दखल ना देते थे। लेकिन उन्हें परेशानी इस बात की थी कि यहूदी बादशाह के जुल्म से मुसलमान बहुत परेशान हो रहे थे। यरूशलेम पर बैतुल मुक़द्दस भी था, जो मुसलमानों की मुक़द्दस इबादतगाह थी, बल्कि जो क़िबला अव्वल भी रह चुका था। मुसलमानों को बैतुल मुक़द्दस में भी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। यहूदियों ने मुसलमानों पर इस मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए थे। नाग और मारिया ने शहर के दरवाजे से बाहर एक पुरानी बरहदरी के करीब अपना ठिकाना बना लिया था। यहाँ एक हुजरा बना हुआ था। नाग इसी हुजरे में रहता था। मारिया भी यहीं इसके पास ही रहती थी। दिन भर दोनों शहर में अंबर को देखते और रात को वो बारंदरी में अपने हुजरे में आ जाते। उन्हें मालूम था कि कुछ दिनों बाद मुल्क शाम से काफ़िला आ रहा है। नाग और मारिया काफ़िला को देखकर यरूशलेम से जाना चाहते थे। अभी उन्हें यरूशलेम में आए हुए 6-7 रोज़ ये हुए थे कि मेले का दिन आ गया। शहर में ऐलान कर दिया गया कि इस मेले में एक मुसलमान नौजवान मियाँ बीवी को भूखे शेरों के आगे डाला जाएगा। नाग ने यह ऐलान सुना तो वो बड़ा अफसोस में पड़ गया। उसने मारिया से कहा, हमें इन मुसलमान मियाँ बीवी को हर हालत में बचाना होगा। मारिया ने कहा, लेकिन अंबर तो कहता था कि हमें तरीक़ी वाक़यात में मुखल नहीं होना चाहिए। नाग बोला, जन्नत में जाए तरीक़, मैं एक नौजवान मुसलमान औरत को और उसके मियाँ को इस जुल्म सहने की इजाज़त नहीं देता। मारिया बोली, तो फिर अभी चलकर पता करते हैं कि ये दोनों किस तह खाने में कैद हैं, वहाँ से उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं। नाग ने कहा, क्या इससे बेहतर ये नहीं है कि ऐन उसी वक्त हम दोनों को बचाएं जबकि मैदान में इन पर भूखा शेर छोड़ा जाए। इस तरह से इन दोनों की बहादुरी और जादूगरी की धाक बैठ जाएगी और हो सकता है कि इसके बाद यहूदी बादशाह डर कर किसी और दूसरे मुसलमान पर जुल्म न करे। ख्याल तो अच्छा है, मारिया ने कहा, लेकिन इसमें दोनों मियाँ बीवी के ज़ख्मी हो जाने का भी खतरा है। नाग बोला, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आखिर यही तय पाया गया कि चुनांचा जिस रोज़ यरूशलेम के बड़े मैदान में मेला लगा, नाग और मारिया भी वहां पहुंच गए। लोग हज़ारों की तादाद में सीढ़ियों पर बैठे शोर मचा रहे थे। यहूदी बादशाह की सवारी आई तो यहूदियों ने नारे लगाए। मुसलमान खामोशी से बैठे रहे। उनके दिल खून के आंसू हो रहे थे, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे। उखाड़े को गोल मैदान में खाली कर दिया गया। अब वक्त आ गया था कि मुसलमान जोड़े को मैदान में लाया जाए और फिर इन पर भूखा शेर छोड़ दिया जाए। इस शेर को पिंजरे में कई रोज़ भूखा रखा गया था और वो भूख के मारे गिर रहा था। उसकी धाड़ें मैदान में खौफनाक सुनाई दे रही थीं। नाग और मारिया सीढ़ियों वाली नशिस्त में सबसे ऊपर एक सतून के पास जाकर खड़े हो गए। जब यहूदी बादशाह ने खड़े होकर ऐलान किया कि मुसलमान जोड़े को लाया जाए तो हर तरफ शोर मच गया। मुसलमान उदास हो गए। यहूदी ज़ोर ज़ोर से मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाने लगे थे। मारिया ने नाग के कान में कहा, हम नीचे जा रही हूँ, इसके बाद तुम भी आ जाना। इसके साथ ही मारिया उछली और लोगों के सरों से ऊपर से तैरती हुई गोल मैदान में आ गई, जहाँ वो अभी थोड़ी देर में खूनी ड्रामा खेला जाने वाला था। मारिया की निगाहें ऊपर लगी हुई थीं, जहाँ से नाग को किसी परिंदे की शक्ल में उसके पास आना था। इतने में मारिया ने एक सफ़ेद उकाब को मैदान में आते देखा। यह नाग था। लोगों ने उकाब को देख कर तालियाँ बजाईं। बादशाह ने खुशामदियों ने कहा, बादशाह सलामत, ये उकाब आपको सलामी देने के लिए मैदान में उतरा है। मोटा यहूदी बादशाह खुश होकर अपने छोटे फूले हुए पेट पर हाथ फेरने लगा। फिर उसने एक हाथ उठाकर इशारा दे दिया। सफ़ेद उकाब मैदान में आकर एक जगह बैठ गया। मारिया इसके करीब आकर बोली, नाग, कोई छोटा सा परिंदा बनते तुम उकाब बन गए हो।
और सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं। नाग ने कहा, अभी थोड़ी देर बाद ना जाने मुझे क्या क्या शक्ल बदलनी पड़ेगी। मारिया बोली। बादशाह ने इशारा कर दिया। मुसलमान मियाँ बीवी आने में ही वाले थे। नाग ने पूछा, तुम आगे जाकर क्या करने वाले हो? मारिया ने कहा, मैदान के साथ दीवार में मोटी मोटी लोहे की सुलाखों वाली कोठरियों बनी हुई थी। उनके अंदर मौत के कैदी रखे गए थे। सिपाही आगे बढ़कर एक कोठरी को जंगले को घसीट कर और जिसमें मियाँ बीवी थे खींच कर मैदान में ले आए। दोनों नौजवान काफ़ी खूबसूरत थे। मालूम होता था कि उनकी अभी शादी हुई है और मौत के मारे उनके रंग जर्द पड़ गए थे। दहशत दोनों के चेहरों पर टपक रही थी। बेचारी बीवी तो खौफ से बुरा हाल था और अपने मुसलमान खामे से चिमटी हुई थी। उन्हें देखते यहूदियों ने खुशी से तालियां बजाईं और नारे लगाने शुरू कर दिए। चारों सिपाही ने छपो कर उन्हें अपने मैदान में ला रहे थे। मारिया ने नाग के पास जाकर कहा, मौत के खौफ से इनका बुरा हाल हो रहा है। मुझसे तो इनकी ये हालत नहीं देखी जा रही। मुसलमान मियाँ बीवी की हालत बहुत बुरी थी। जो कुछ करता है बहुत जल्द करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम पहले ही भूखा शेर इन बेगुनाह को चीर फाड़ कर खा जाए। नाग ने कहा, ऐसा नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। लोगों में एकदम शोर उठा और नाग मारिया बड़े दरवाजे की तरफ देखता। वहाँ से शेर के पिंजरे को खींच कर लाया गया और पिंजरे में भूखा शेर ताड़े मार रहा था। जब उसका पिंजरा खोला गया तो वो झपट कर मियाँ बीवी के पास आ गया। मारिया ने नाग से कहा, होशियार हो जाओ, नाग शेर का पिंजरा खुलने वाला है, इसलिए तुम क्या करोगे? नाग ने कहा, शेर को हिलाक करने के लिए मैं तुम्हारी मदद का तलबगार हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी में करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मारिया ने कहा। बादशाह के इशारे पर शेर का पिंजरा की सलाखें ऊपर उठा दी गई। पिंजरा खुलते शेर भूखा दौड़ता हुआ, गंजता हुआ, दहाड़ता हुआ मियाँ बीवी के पास आ गया, जो सजदे में लब तला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे थे। शेर लपकता हुआ उनके करीब आ पर पंजा मारकर औरत के गर्दन पर दबोचने ही लगा था कि अचानक लोगों ने देखा कि शेर एक धक्के से साथ ही गिर गया। शेर को जैसे किसी ने धक्का देकर पीछे फेंक दिया था। शेर घुर्राया हुआ दोबारा उठा, लेकिन मुसलमान कैदी मियाँ बीवी अपने हमला करने आया। इस बार नाग ने फिर सांस भरा और फिर हमला करने आया तो उसने कुराता हुआ उठा और मुसलमान कैदी मियाँ बीवी पर हमला करने आया। इस बार नाग ने सांस भरा और अपने फिर तमाशाइयों के मुंह से चीख निकल गई और वहाँ एक पल भर में एक सबसे बहुत बड़ा खूंखार हाथी ही उनके सामने मौजूद था। मैदान में एक स्याह मस्त हाथी अचानक नमूदार हो गया था और उसने शेर की कमर के गिर्द अपनी सूंड लपेट कर उसे ऊपर उठा लिया था। यहूदी बादशाह दहशत से उठकर खड़ा हो गया था। उसके खुशामदी दरबारी भी उठकर खड़े हो गए थे। लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था। ये हाथी कहाँ से नमूदार हो गया? हर एक की ज़ुबान पर यही सवाल था। बस कह रहे थे, ये दोनों मुसलमान मियाँ बीवी बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें छोड़ दो। कोई कह रहा था, ये जादूगर है, उन्हें हिला कर दिया जाए। मैदान में हाथी और शेर की जंग शुरू हो गई थी। शेर ने अपने आप को हाथी की सूंड में से आज़ाद करा लिया था और अब वो उछल उछल कर हाथी की सूंड को रोचने की कोशिश कर रहा था, मगर ना भी गाफिल नहीं था। वो वक्त पर हाथी से भी ज़्यादा ताकतवर था। मारिया ने शेर को दम से पकड़कर हवा में ज़ोर से उछाल दिया। शेर ज़मीन पर कई फुट ऊपर जाकर वो नीचे उछलकर फिर धमाके से गिरा। इसके गिरते ही हाथी ने इसके पेट के ऊपर अपना भारी पाँव रख कर उसे कुचल दिया। शेर कुचल कर ज़मीन में धंस गया। ये सारा खूनी खेल अनोखा ड्रामा और मियाँ बीवी देख रहे थे। वो ज़रा हैरानी से उठ बैठे थे। उसे खुदा की गैबी ताकत समझ रहे थे। अल्लाह ने इनकी दुआ को कबूल कर लिया था। वो फरिश्तों को भेजकर उनकी मदद करना चाहता है, उन्होंने यही समझा था। जब शेर मर गया तो हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर फतह का नारा मारा और गायब हो गया। यहूदी बादशाह परेशान हो गया। उसने अपनी शिकस्त समझी थी। उसने सोचा कि रियाया इसके खिलाफ हो जाएगी। रियाया पर रोब जमाने के लिए उसने अपनी ताकत मनवाने के लिए ज़रूरी समझा कि दोनों मियाँ बीवी को हिला कर दिया जाए। उसने आवाज़ बुलंद में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, मैदान में उतर कर इन दोनों मियाँ बीवी की गर्दनें उतार दो। सिपाहियों का एक दस्ता तलवारें लहराता हुआ मैदान में आ गया। दोनों मियाँ बीवी की तरफ बढ़ता चला गया। मारिया ने कहा, खतरनाक घड़ी आ गई है। ये आवाज़ दोनों मियाँ बीवी ना सुन सकते थे। उन्हें मौत के सामने नजर आ रही थी। शेर से तो बच गए थे, मगर खूनखार सिपाहियों की चमकती तलवारें उन्हें कैसे बचा सकती थीं? लेकिन जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। भूखे शेर से बचाया अल्लाह ने और उन्हें यहाँ भी अल्लाह बचा सकता था। मारिया के ज़हन में एक तरकीब आई थी। मारिया जिस घोड़े पर बैठती वो उसी वक्त गायब हो जाता था। उसी वक्त एक घोड़े की ज़रूरत थी। उसने नाग से कहा, तुम इन सिपाहियों से निपटो, मैं एक घोड़ा लेकर आती हूँ। नाग की समझ में मारिया की बात आ गई। दोनों मियाँ बीवी बहुत ही परेशान बैठे थे। नाग ने कहा, तुम घोड़ा लाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। वो अपनी खास
खामोश आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे थे। दोनों मुसलमान मियाँ बीवी उसी हालत में खौफ के मारे एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे। सिपाही तलवारें लहराते हुए उनके करीब आने ही वाले थे कि उनके टुकड़े टुकड़े कर दें। अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा 10 मुँह वाला अजदहा सर उठाकर खड़ा हो गया और उसने मुँह से आग के शोले निकलकर सिपाहियों की तरफ बढ़ने लगे। इसी के साथ ही नाजरीन इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। आगे देखते हैं अगली एपिसोड में कि ये नाग और मारिया उस लड़की को और मियाँ को किस तरह बचाते हैं। तो अगली एपिसोड ज़रूर देखिएगा जिसका उन्वान होगा 10 सिरों वाला अजदहा। तो इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।